अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बच्चों टॉपिक डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। अब इसकी हमने डेरिवेशन देखी थी, डायग्राम देख ली थी हमने किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट इन u इज़ इक्वल टू -p.e। हमने देखा था कि हमने इस टॉपिक में जो एंड इक्वेशन निकाली है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल में, जो हमने एंड इक्वेशन निकाली है वो ये वाली थी, u इज़ इक्वल टू -p.e, जिसमें u जो था वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, p डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो वेक्टर क्वांटिटी है, e इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम स्टडी कर लेते हैं कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्केलर वैल्यू है। ये हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर है और इनका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि हम कॉस थीटा को यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस होता तो हम साइन थीटा को यूज़ करते। क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास दो तरीके से ये इक्वेशन आ सकती है, u इज़ इक्वल टू +p.e, या फिर दूसरी इक्वेशन क्या आ सकती है, u इज़ इक्वल टू -p.e, जो हमारी डेरिवेशन में आई। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क को। हमने टॉर्क को ही यूज़ करते हुए ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल है, डायपोल टर्निंग इफेक्ट देगा, वहाँ पर टॉर्क आएगा, तभी हम वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी और बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब हमारा जो डायग्राम थी हमारे पास वो इस तरीके से डायग्राम थी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ था। लेकिन इनकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये वाली थी 90 डिग्री पर, मींस पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है। अब हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे कि भाई जो डायपोल था उसने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने आपको टॉर्क में बताया था कि अगर टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज हो इट्स मीन एंगल इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज। तो अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन। आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे कि जो टॉर्क है, मैं यहाँ पर जस्ट हिंट पॉइंट लिख रही हूँ, आपने पूरा आंसर लिखना है। टॉर्क इज़ एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से हम नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस इक्वेशन में माइनस की बजाय पॉजिटिव लिखो और पूछा जाए कि पॉजिटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने आंसर में क्या लिखना है, टॉर्क इज़ क्लॉकवाइज। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर प्लस हो तो इट्स मीन टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर माइनस हो तो इट्स मीन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इसके अकॉर्डिंग टॉर्क इज़ एंटी क्लॉकवाइज, जो हमें नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इस केस में मतलब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फार्मूला था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं अब, u इज़ इक्वल टू -p.e, ये हमारे पास आया था। अब यहाँ पर हमने जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसको लिया था, u इज़ इक्वल टू -p, अब मैं डॉट नहीं लगाती, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लिखते हैं, -pe मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा हम साथ लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, कि पोटेंशियल एनर्जी हमें कब मैक्सिमम वैल्यू देगी।
अब इस फार्मूले से देखें हमें कब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमारे पास यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूँ। अगर मैं थीटा को फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, यही थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम थीटा को 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 हमें 1 देता है। तो cos 0 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, cos 0 इज़ इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ इक्वेशन को। u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई, कॉस की जगह 1 आ गया, इट्स मीन u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई। ये तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 0 डिग्री के ऊपर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इट्स मीन यहाँ पर तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ये थी हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर हमारे पास u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा ही है फार्मूला। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम एंगल को चेंज करते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है, थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं। अगर थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री हमें -1 प्रोवाइड करता है। इट्स मीन वापस यही जो 180 डिग्री है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई, कॉस 180 डिग्री हमें क्या देगा, -1। इट्स मीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये u इज़ इक्वल टू प्लस पी ई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तो आपने क्या कहना है, अगर हम इस फॉर्मूले से लें u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लें, तो पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल हमारे पास 180 डिग्री का आएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा दूं प्लस, मीन्स हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इसी 0 के ऊपर ही पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। देखिए cos 0 1 है, 1 पी से मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पी ई ही आ जाएगा। तो पॉजिटिव में अगर आपके पास ये फार्मूला पॉजिटिव साइन के साथ हो तो पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो। लेकिन नेगेटिव में कब मैक्सिमम होती है, जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो। अब हमारे पास 0 कब होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 कब होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 कब होगी। देखें अगर मैं थीटा को क्या पुट कर दूं, 90 डिग्री पुट कर दूं, तो cos 90 डिग्री हमें 0 देगा, नो मैटर विच साइन यू रिप्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, इधर पॉजिटिव साइन और द नेगेटिव साइन। साइन मैटर नहीं करेगा जब आप ये पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होती है, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो चाहे यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, cos 90 डिग्री हमें 0 ही देगा। 90 डिग्री जब 0 देगा तो 0 पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर भी आपको 0 देगा, 0 नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर भी आपको 0 वैल्यू ही देगा। तो 0 में आपका जो भी फार्मूला हो 90 डिग्री में आपको 0 वैल्यू मिलेगी, प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे 0 मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन था व्हेन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ये भी हमने कर लिया। इसी के साथ मैंने आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, व्हेन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, कब 0 होगी, जब थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 हमें 0 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी, मतलब कब कम होगी। इसी को देख लेते हैं हमने जब नेगेटिव साइन लिया था इनिशियल में, हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया। अगर हमारे पास फार्मूला बन रहा है u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है। पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिस्कस करते हैं। तो हमें माइनस वैल्यू कहाँ पर मिली है, देखिए 0 के ऊपर मुझे माइनस वैल्यू मिली थी, इट्स मीन ये मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू है। तो आप क्या आंसर करेंगे थर्ड क्वेश्चन का कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी। अगर नेगेटिव के साथ फार्मूला है तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है आपका यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है,
तो फिर 180 डिग्री पे आपको ये माइनस में मिलेगी वैल्यू माइनस पी, क्योंकि कॉस 180 डिग्री आपको नेगेटिव देता है ना, ये देखें। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो एज इट इज़ रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगी। मींस आपका जो क्वेश्चन है वो उलट जाएगा। पहले मैंने आपको यहाँ पर व्हेन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम करवाया। मैक्सिमम कब है? अगर नेगेटिव साइन है आपके पास तो मैक्सिमम 180 डिग्री पे होगा, मिनिमम होगा 0 डिग्री पे। अगर आपके पास नेगेटिव साइन नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 0 डिग्री पे और मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री पे, उलट जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी इक्वेशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ़ द टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज। अब देखें, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं टॉर्क को, जस्ट क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आपने इसकी जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देना और यहाँ पर भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देना है। जस्ट ये डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर देखें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव यूज़ करना है, और क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये नेगेटिव है, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये पॉजिटिव लेंगे हम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो काइंडली लाजमी पूछिएगा। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझसे डिस्कस करें।